सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज स्वाध्याय करते हैं, प्रतिभा से बढ़कर और कोई समर्थता है ही नहीं। आदर्शवादी प्रयोजन, सुनियोजन व्यवस्था और साहसवरी पुरुषार्थ परायणता को यदि मिला दिया जाए तो उससे गुलदस्ते का नाम प्रतिभा दिए जाने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। सच्चाई तो इस कथन में भी हो सकती है, पर यदि उसके साथ प्रतिभा भरी जागरूकता, साहसिकता को भी जोड़ दिया जाए तो सोना और सुगंध के सहमिश्रण जैसी बात बन सकती है। तब उसे 1000 हाथियों की अपेक्षा लाख ऐरावतों जैसी शक्ति संपन्नता भी कहा जा सकता है। उसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संपन्नता एवं सौभाग्यशाली भी कही जा सकती है। आतंक का प्रदर्शन किसी भी भले बुरे काम के लिए दूसरों पर हावी होकर उनसे कुछ भी भला बुरा करा लेने के डाकुओं जैसे दुस्साहस का नाम प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी आतंकवादी अपराधियों दादागिरी आक्रमण की व्यावसायिकता अपनी जगह काम करती तो देखी जाती है, पर उसके द्वारा उत्पीड़ित किए गए लोग शाप ही देते रहते हैं। हर मन में उनके लिए अश्रद्धाई नहीं, घृणा और शत्रुता भी बनती है। भले ही प्रतिशोध के रूप में उसे कार्यान्वित करते न बन पड़े। शेर को सवा शेर भी मिलता है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। भले ही उस क्रिया को किन्हीं मनुष्य द्वारा संपन्न कर लिया जाए अथवा प्रकृति अपनी परंपरा के हिसाब से उठने वाले बबूले की हवा स्वयं निकाल दे। यदि प्रतिगामी प्रतिभावान समझे जाते तो अब तक यह दुनिया उन्हीं के पेट में समा गई होती और भलवंसाहत को चरितार्थ होने के लिए कई स्थान ही न मिलता। काया और छाया दोनों देखने में एक जैसी लग सकती है, पर उनमें अंतर जमीन आसमान जैसा होता है। मूछें मरोड़ने और आंखें तरेड़ने और दर्प का प्रदर्शन करने वालों की कमी नहीं, ठगों और जालसाजों की करतूतें भी देखते ही बनती है। इतने पर भी उनका अंत कुकुर मुक्तों जैसी विडम्बना के साथ ही होता है। यूँ इन दिनों तथाकथित प्रगतिशील ऐसे ही अवांछनीय हथकंडे अपनाते देखे गए हैं, पर उनका कार्यक्षेत्र विनाशी बनकर रह जाता है। कोई महत्वपूर्ण सृजनात्मक उत्कृष्टता का पक्षधर प्रगतिशील कार्य उनसे नहीं बन पड़ता। यह विवेचना इसलिए की जा रही है कि जिनको बोलचाल की भाषा में प्रगतिशील कहा जाने लगा है, उनके वास्तविकता समझने में किसी को भ्रम न रह जाए। कोई आतंक को प्रतिभा न समझ बैठे, वह तो उत्कृष्टता के साथ साहसिकता का नाम है। वह जहाँ भी होती है वहाँ कस्तूरी की तरह महकती है और चंदन की तरह समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। गांधी जी के परामर्श एवं सानिध्य से ही ऐसी प्रतिभाएं निखरी, एकत्रित हुई एवं कार्य क्षेत्र में उतरी कि उस समुच्चय ने देश के वातावरण में शौर्य साहस के प्राण फूंक दिए। उनके द्वारा जो किया गया, संजोया गया, उनकी चर्चा चिरकाल तक होती रहेगी। देश की स्वतंत्रता जैसी उपलब्धि का श्रेय उसी परिकर को जाता है जिसे गांधी जी के व्यक्तित्व से उभरने का अवसर मिला। उनमें सचमुच जादुई शक्ति थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के वायसराय को परामर्श दिया करते थे कि वे गांधी जी से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर न आने दें। उनके समीप पहुंचने से वह उनके जादुई प्रभाव में फंसकर उन्हीं का हो जाता है। बुद्ध को मार डालने का षड्यंत्र अंगुलीमाल महादस्यु ने बनाया। वह तलवार निकाले युद्ध के पास पहुंचा और आक्रमण करने पर उतारू ही था कि सामने पहुंचते पहुंचते पानी हो गया। तलवार फेंक दी और प्रायश्चित के रूप में न केवल उसने दस्यु व्यवसाय छोड़ा, वरन बुद्ध का शिष्य बनकर शेष जीवन को धर्म धारणा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा ही कुचक्र अम्बपाली नामक वेश्या रच कर लाई थी, पर सामने पहुंचते पहुंचते उसका सारा बना बनाया जाल टूट गया। वह चरणों पर गिरकर बोली, पिताजी मुझ नरक के कीड़े को किसी प्रकार पाप पंख से उबार दे। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा कि तू आज से सच्चे अर्थों में मेरी बेटी है। अपना ही नहीं, मनुष्य जाति के उद्धार का कार्यक्रम मेरे वरदान के रूप में लेकर जा। सभी जानते हैं कि अम्बपाली के जीवन का उत्तरार्ध किस प्रकार लोक मंगल के लिए समर्पित हुआ। नारद कहीं अधिक देर नहीं ठहरते थे, पर उनके थोड़े से संपर्क एवं परामर्श से ध्रुव, प्रहलाद, रत्नाकर आदि कितनों को ही कितनी ऊंचाई तक चढ़ दौड़ने का अवसर मिला।
वेद व्यास का साहित्य सर्जन प्रख्यात है। उनकी सहायता करने गणेश जी लिपिक के रूप में दौड़े। भगीरथ का पारमार्थिक साहस धरती पर गंगा उतारने का था। कुछ अड़चन पड़ी तो शिव जी जटा बिखेर कर उनका संयोग करने के लिए आ खड़े हुए। विश्वामित्र की आवश्यकता समझते हुए हरिश्चंद्र जैसों ने अपने को निछावर कर दिया। माता गायत्री का संयोग उस महर्षि को जीवन भर मिलता रहा। प्रसिद्ध है कि तपस्विनी अनुसुईया की आज्ञा पालते हुए तीनों देवता उनके आंगन में बालक बनकर खेलते रहने का सौभाग्य लाभ लेते रहे। आज के लिए इतना ही, आगे का प्रसंग कल।